अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्टली हमारा है डाइऑक्सीजन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। तो फर्स्टली है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें जो ऑक्सीजन है वो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, जिसमें आपका ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है, उससे हम डाइऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपका क्लोरेट हो गया, ठीक है, क्लोरेट हो गया, आपका नाइट्रेट हो गया, परमैंगनेट हो गया। ठीक है, तो जो अब इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये डाइऑक्सीजन देंगे। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 670 to 720 Kelvin. It can be carried out the lower temperature about 420 Kelvin by the use of MnO2 as a catalyst. ठीक है, मीन्स जो आपका क्लोरेट है KClO3 है, अगर हम खाली टेम्परेचर देते हैं तो वहाँ पर 670 से 720 केल्विन तक आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, मीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम अगर वहाँ पर MnO2 जो कैटलिस्ट होता है उसका यूज करते हैं तो वो आपका 420 केल्विन में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया आपके 2KMnO4, अगर हम हीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, तो हीट करते तो अपने कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है, तो K2MnO4 एंड MnO2 प्लस O2 में। तो क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, उसको हम हीट करते हैं MnO2, अभी बताया मैंने। अगर हम MnO2 का यूज नहीं करते हैं तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कैटलिस्ट यूज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो आपका क्या बन जाएगा, KClO3O2। वैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, उसको हम हीट किया हमने, तो क्या बन जाएगा, O2 and KNO2। नाउ बाय हीटिंग डाइऑक्साइड, peroxide एंड हायर ऑक्साइड, मीन्स ऐसे सर्टेन मेटल जिनकी जो आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर नंबर में होते हैं, ऐसे मेटल उनके जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, डाइऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, 2H+O2, सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है Mn3O4+O2। क्या कह रहा है, बाय हीटिंग डाइऑक्साइड, अगर हम डाइऑक्साइड को या पेरोक्साइड को या जो हायर ऑक्साइड है, ठीक है, अगर हम उस ऑक्साइड, उस मेटल के ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर में होते हैं, एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, उनके जो क्या है हायर ऑक्साइड बनते हैं उस मेटल के, उससे हम डाइऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे आपका Pb3O4 है, ठीक है, PbO+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेरियम पेरोक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड प्लस O2 फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर एंड डाइऑक्सीजन में। किसमें हो जाता है, वाटर और डाइऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। अब लेबोरेटरी मेथड, तो फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अभी आया था आपका, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर का यूज नहीं, कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमें
600 से 720 तक आपका टेम्परेचर यूज होगा। अगर हम यहाँ पर कैटेलिस्ट यूज करते हैं तो ये 420 केल्विन में आपका क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है KCl और O2 में। ठीक है, यहाँ पर दिखाया भी है ना, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम पेरोक्साइड। तो अगर हम वाटर को सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका वहाँ पर भी आपका डाइऑक्सीजन आपको ऑब्टेन होता है। डाइऑक्सीजन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ H3 पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम पेरोक्साइड। तो हम अगर एसिडिफाइड करते हैं, मीन किसी एसिड के परसेंट के साथ रिएक्ट करते हैं किसको, सोडियम पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है, तो वो भी आपका शो करते हैं KMnO4 प्लस H2SO4। तो ये क्या बन जाए K2SO4, यहाँ पोटेशियम है ये H2SO4, Mn है Mn और SO4 H2O एंड 5 निसेंट ऑक्सीजन। Na2O2 प्लस H2SO4, तो Na और SO4 है Na2SO4 प्लस H2O2 बन गया। ठीक है, फिर H2O2 और ये जो निसेंट ऑक्सीजन है आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2O प्लस O2 बन गया आपका। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2KMnO4 प्लस 5 Na2O2 प्लस 8 H2SO4। तो ये आपका यहाँ पर आपका 5O2। जो आपका प्योर डाइऑक्सीजन है वो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं निकेल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके तो हमें प्योर डाइऑक्सीजन मिल जाता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपका जो डाइऑक्सीजन है कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। तो ये स्लाइटली सॉल्युबिलिटी शो करता है वाटर के साथ। ठीक है, कितने में 293 केल्विन में। दिस सॉल्युबिलिटी जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मेराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। जितना मीन्स ये सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है ये आपके जो मेराइन या एक्वेटिक लाइफ के लिए है वो सफिशिएंट है। इट कैन बी लिक्विफाइड टू ए पेल लिक्विड अंडर प्रेशर। तो प्रेशर में ये लिक्विफाइड हो जाता है। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन। ये आपका 90 केल्विन में लिक्विफाइज हो जाता है और 55 केल्विन में फ्रीज हो जाता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन 90.2 केल्विन। इट है 3 स्टेबल आइसोटोप्स के 3 क्या हैं आइसोटोप्स हैं, 16 ऑक्सीजन, 17 एंड 18 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिव। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिव है। ठीक है, जिसमें स्पाइट और हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स जो आपका पैरामैग्नेटिव शो करेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, द डाइऑक्सीजन इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर एंड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बहुत हाई होता है। इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगा तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका किस में करता है, जब हायर टेम्परेचर होगा तो तभी ये आपका जो रिएक्शन होगा स्टार्ट होगी। तो जो केमिकल रिएक्शन है डाइऑक्सीजन की वो एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक है तो हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जिससे आपके जो सफिशिएंट रिएक्शन हो पाती है। मीन्स एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके और इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। नाउ एक्शन विद लिटमस, तो जो आपका डाइऑक्सीजन है न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा चाहे आप ब्लू लिटमस रखो या रेड लिटमस रखो। तो जो डाइऑक्सीजन है सपोर्टेड ऑफ कंबसन। तो डाइऑक्सीजन क्या होता है, कंबसन में सपोर्ट करता है लेकिन स्वयं ही कम्बस्टिबल नहीं होता है।
नाउ रिएक्शन विथ मेटल, तो डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल मेटल, तो जो आपके एक्सेप्ट AU एंड PT के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और मोस्टली आप सभी के साथ ये रिएक्ट करता है। एक्टिव मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ डाइऑक्सीजन एट 575 केल्विन फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड। तो एक्टिव सोडियम जो है, सोडियम है, कैल्शियम है, रूम टेम्परेचर पर अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये उनके क्या देंगे, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड देंगे। सोडियम ऑल्सो रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन इन 570, अगर एक तो आपका जो सोडियम है रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर में, वो तो उनके ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये इसे हम 575 केल्विन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये उसका पेरोक्साइड देंगे। तो मैग्नीशियम बंद करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। फेरस है, एल्युमिनियम है, रिएक्ट अगर कर रहे हैं तो उनके ऑक्साइड दे देगा। Al + 3O2 Al2O3, ये मीन्स जब आप हीट करोगे तब यूज होगा। 4Fe + 3O2 Fe2O3 बन जाएगा। तो जो आपके लेस रिएक्ट एक्टिव मेटल हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जिसे हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। एक्शन विद नॉन मेटल, अगर ये आपके नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके ऑक्साइड शो होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, H2 + O2 H2O बन जाएगा। नाइट्रोजन के साथ NO, सल्फर के साथ SO2, कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस के साथ आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगर ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जब रिएक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, अलग अलग के लिए अलग अलग आपकी कंडीशन होगी। विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, अगर HCl के साथ रिएक्ट करें प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट एट 700 केल्विन, तो ये आपको यहाँ पर क्लोरीन दे देते हैं। अमोनिया, तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर आप प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करेंगे, और जो उनका टेम्परेचर होगा 1073 केल्विन होगा, और ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर और ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है विथ अमोनिया मीन्स NH3 + O2, जब नाइट्रिक एसिड बनता है, ये आपका कौन सी प्रोसेस है, ओस्टोल्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट है विथ सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या रिएक्ट कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पर, 723, जो आपके मीन्स ये जो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये उनकी स्पेशली कंडीशन है, ठीक है। और जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होगा आपका, वो होगा प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर हम उससे 7 ऑक्सीजन के साथ 723 केल्विन एंड प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपका वो क्या दे देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करते हैं, ठीक है, अगर इसे हम कार्बन डाइसल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मैं इसे हीट करते हैं, तो ये आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और एक सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। विद मेटल सल्फाइड, अगर मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे आपका ZnS है, HGS है, ठीक है, इसे हम अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं
तो जो आपका क्या है, जो मेटल सल्फाइड हैं वो आपके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड भी देंगे। ठीक है, जैसे आपका ZnH प्लस O2 है तो ये बन जाएगा ZnO प्लस SO2। HES प्लस O2 हीट करेंगे तो HgO प्लस SO2 मीन्स ये आपका क्या देंगे, एक तो मेटल की ऑक्साइड दे देंगे और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड दे देंगे। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, अगर उसे बर्न करेंगे हम एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है। ठीक है, जो आपका कंबशन रिएक्शन भी कहलाता है और ये आपकी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, जैसे आपको CH4 है। ठीक है, तो जैसे CH4 है, आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका CO2 और H2O दे देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स हम हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन की तो एक CO2 देंगे, एक H2O देंगे। जैसे C2H6 है और इसे हम O2 के साथ करेंगे तो वो भी CO2 प्लस H2O है। नाउ यूज ऑफ डाइऑक्सीजन, तो जो डाइऑक्सीजन का यूज आपका ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी स्टाइरिन टॉर्चेज में होता है, वेल्डिंग और कटिंग और मेटल के लिए। इसका यूज आप मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बाय ऑक्सीडेशन। तो जो आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस है जहाँ से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं। It is also used in making steel in the metal fabrication where the function is an aid of conversion। तो ये स्टील मेकिंग में यूज किया जाता है। It is essential for the life support system in hospital and underwater during diving and also in mountaineers and pilot at high altitude। मीन्स हॉस्पिटल में यूज किया जाएगा आपका, जो पानी में जाते हैं या जो माउंटेनर से होते हैं या जो पायलट होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड माउंटेनियरिंग। इट इज ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, फॉर सर्जरी या हार्ट एलिमेंट में। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, तो लिक्विड ऑक्सीजन आपका रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। It is used for manufacture of large number of oxygen containing organic compounds such as phenol। तो फिनॉल बनाने में इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। It is used is an oxidizant and bleaching agent। ये आपका ऑक्सीडाइजेंट और ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। A mixture of carbon, dust and liquid oxygen is used in explosive for coal mining। तो जो आपको अभी बताया ऊपर की जो डस्ट पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें अलग करने के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन 18 आइसोटोप यूज फॉर ट्रेकर इन द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो 18 जो ऑक्सीजन जो आइसोटोप था 18 ऑक्सीजन, तो उसका यूज ट्रेकर के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, सिंथेसिस गैस है CO और H2। तो ये आपकी डाइऑक्सीजन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। ओके।